रचनाकार का नाम लिखिए, या कामायनी महाकाव्य के सर्गों के नाम लिखिए। तो देखिए महाकाव्य कामायनी, रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी महाकाव्य में सर्गों के नाम हैं, देखिए कौन कौन? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 102 क्या कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। तो देखिए प्रगतिवादी काव्य का उद्भव छायावादी काव्यधारा की काव्य की काल्पनिक एवं भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति के विद्रोह स्वरूप हुआ। इस वाद के कार्यों में स्थूल जगत की वास्तविकता, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों एवं वर्ग शोषण के स्वर को अलंकार विहीन तथा सरल रूप से अभिव्यक्ति दी गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 103 प्रगतिवादी कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखिए, साम्यवाद का काव्यात्मक रूपांतरण अर्थात मार्क्स और रूस का गुणगान, पूंजीवादी का विरोध, कृषक मजदूर राज्य की स्थापना का स्वप्न यथार्थवाद, परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध, धर्म और ईश्वर में अविश्वास, श्रम की महत्ता की स्थापना, शोषितों के प्रति सहानुभूति, वेदना और निराशा, नारी के प्रति आधुनिक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जनभाषा का आग्रह तथा छंदों और अलंकारों का बहिष्कार। ये क्या हो गया? ये प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवादी के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, नागार्जुन युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा, शिवमंगल सिंह सुमन जिनका क्या है? प्रलय सृजन, त्रिलोकचंद्र शास्त्री जिनका रचना है धरती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 105 प्रगतिवादी युग के 2 कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर और एक है शिवमंगल सिंह सुमन। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी और शिवमंगल सिंह की रचना है विंध्य हिमाचल से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 106 छायावादोत्तर काल की कविता का काल विभाजन कीजिए। तो देखिए प्रगतिवाद प्रयोगवाद का समय जो है 1938 से 1959 तक रहा और नई कविता का काल जो है 1959 से वर्तमान तक है, मतलब अभी तक चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 107 प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताएं बताइए या फिर छायावादोत्तर काल की काव्य कृतियां लिखिए। देखिए क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताएं बताइए या फिर पूछ सकता है कि छायावादोत्तर काल की काव्य प्रवृत्तियां लिखिए। तो आइए देखते हैं। देखिए अति वैयक्तिकता, निराशा, कुंठा और घुटन, फ्रायड के प्रभाववश नग्न यौन चिंतन, अति यथार्थवाद, नग्न यथार्थ, पराजय, पलायन और वेदना, बौद्धिकता, क्षण का महत्व, अवचेतन के यथावत प्रकाशन का आग्रह, अनगढ़ भाषा का प्रयोग एवं नया शिल्प विधान, नए उपमानों, बिंबों, प्रतीकों का प्रयोग तथा छंदहीनता का आग्रह प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 108 प्रयोगवाद से आप क्या समझते हैं? नई कविता क्या है? तो उत्तर देखिए, सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक की कविताओं में नए बिंब विधानों, नए अलंकारों, नई भाव विभक्ति को अपनाया गया। काव्य की इसी नई विधा को प्रयोगवादी काव्य के नाम से अभिहित किया गया। नई कविता इस प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 109 प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि का नामोल्लेख कीजिए, उनके एक प्रमुख प्रकाशन का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इन्होंने तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित किया। कितनी नावों में कितनी बार इनकी एक प्रमुख रचना है जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 110 प्रथम तार सप्तक के कवियों का नाम लिखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण और रामविलास शर्मा,
सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इन 7 कवियों की रचना तार सप्तक के नाम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित की। ये तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किसने और किस समय किया, इसके संपादक कौन थे? तो देखिए, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में अपनी पीढ़ी के अन्य 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके संपादक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, तार सप्तक की कविताएं किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो देखिए, तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवादी काव्यधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 113, दूसरा सप्तक के कवियों के नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुई? तो देखिए, दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती की कविताएं संकलित थीं। इस सप्तक की रचनाओं में आत्मनिवेशन पर बल दिया गया तथा यह सन 1951 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 114, तीसरा सप्तक के कवियों के नाम लिखिए, यह कब प्रकाशित हुआ या तीसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष का उल्लेख कीजिए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, यह क्वेश्चन 2012, 14 और 17 में आया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर इसका देखिए, तीसरा सप्तक के अंतर्गत प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं संकलित हैं। इस सप्तक में की कविताओं में सौंदर्यवादी प्रवृत्ति के साथ साथ युगीन सत्य भी है। युगीन सत्य की भी निश्चल अभिव्यक्ति मिलती है। इसका प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इसके कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, सन 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 116, प्रयोगवादी काव्य की 5 रचनाओं और रचयिताओं के नाम लिखिए। तो देखिए, भग्नदूत, जिनकी रचना क्या है, भग्नदूत किसकी रचना है? सच्चिदानंद धीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? गजानन मानव मुक्तिबोध का। जो अप्रस्तुत मन, ये किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल का। धूप के धान, ये किसका है? गिरजा कुमार माथुर का। गीत फरोश, ये है भवानी प्रसाद मिश्र का। ये सभी जो हैं प्रयोगवादी काव्य की रचना है और ये प्रयोगवादी काव्य, जो प्रयोगवादी युग था उसके कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की कविता की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो देखिए, पहला विशेषता यथार्थ का उन्मुक्त चित्रण, दूसरा नारी मुक्त का आवाहन, चौथा लघुता के प्रति सजगता और चौथा गे तत्व की अवहेलना। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कविता के प्रमुख वादों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, स्वच्छंदतावाद आदि आधुनिक कविता के प्रमुख वाद हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 119, नई कविता से आप क्या समझते हैं? इसके आरंभ होने का समय लिखिए। तो देखिए, इसका आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता के प्रकाशन से हुआ। यह कविता किसी वाद से बंधकर नहीं चलती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 120, नई कविता को आविकता क्यों कहा जाता है? तो देखिए, नई कविता परंपरागत कविता के स्वरूप में नितांत भिन्न हो गई है। यह किसी वाद या दर्शन से जुड़ी नहीं है, इसलिए इसे आकविता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा क्या है? नई कविता की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए, युग की गंगा, ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का, तथा दूसरा है बूंद एक टपकी, ये है भवानी प्रसाद मिश्र का। तो ये नई कविता की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता से संबंधित किन्हीं 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, एक कल्पना है और एक है ज्ञान उदय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 123, नई कविता के 5 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो देखिए, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती,
नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा सर्वेश दयाल सक्सेना। ये हैं नई कविता के 5 प्रमुख कवि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 124। नई कविता की विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 प्रतिनिधि कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यथार्थवाद, वर्जनाओं से मुक्ति अर्थात कि सामाजिक मर्यादाओं एवं बंधनों का तिरस्कार करके निसंकोच अश्लील चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है विशेषता? हृदय पक्ष की अपेक्षा बुद्धि पक्ष की प्रधानता, और फिर निराशा तथा अवसाद, खिन्नता की प्रबलता, खिचड़ी भाषा जिसमें हिंदी का विभिन्न बोलियों, प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी शब्दों का घालमेल तथा प्रतीकों, बिंबों एवं मुक्ति छंद पर बल। नई कविता के दो प्रतिनिधि कवि हैं, जगदीश गुप्त और सर्वेदयाल सक्सेना। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं और इसके 2 कवि निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 125। देखिए, प्रश्न संख्या 125 क्या कह रहा है कि नवगीत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, नवगीत छायावादी एवं प्रगतिवादी दोनों ही काव्यों की कई कविताओं से युक्त ऐसा काव्य है जिसमें आधारभूत चेतना, जीवन दृष्टि, भावभूमि एवं अभिव्यंजना शैली की व्यापकता, सूक्ष्मता, विविधता, यथार्थता एवं लौकिकता का एकांकित संयोग है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 126। नवगीत की किन्हीं 2 आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, नवगीत की 2 आधारभूत विशेषताएं हैं, सर्वत्र भावानुकूल भाषा का प्रयोग तथा स्वस्थ बिंब एवं प्रतीक विधान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 127। नवगीत के 2 महत्वपूर्ण गीतकारों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, नवगीत के 2 महत्वपूर्ण गीतकार तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या? शंभुनाथ। इनकी रचना है उदय दयाल, दिवालोक या फिर समय की शिला पर, और है जहां दर्द नील है, जहां दर्द नील है। अगला देखिए कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र। इनकी रचना है गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 128 क्या कह रहा है? नवगीत धारा के प्रमुख कवियों का नाम बताइए। तो उत्तर देखिए, रमानाथ अवस्थी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, श्रीपाल सिंह छेम, गुलाब खंडेलवाल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शांति मेहरोत्रा, और फिर हंस कुमार तिवारी, सोम ठाकुर, गोपाल चंद नीरज, वीरेंद्र मिश्र तथा डॉक्टर कुंवर बेचैन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 129। साठोत्तरी कविता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, साठोत्तरी कविता मोहभंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। इसका मुहावरा जो है नया है, शैली बेपर्द है और इसमें जिजीविषा का गहरा रंग है। अगला प्रश्न देखिए, साठोत्तरी कविता की किन्हीं 2 आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, साठोत्तरी कविता की 2 आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अन्याय के विरुद्ध और शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें की आक्रोश युक्त स्वर में अभिव्यक्ति तथा व्यक्ति और उसके परिवेश की हर परत की बेपर्द अभिव्यक्ति। जो साठोत्तरी कविता है इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इसकी विशेषता जो है अन्याय के विरुद्ध जो है शासन, और फिर चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उसको बेपर्द करना, उसको मतलब कि जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उसको बेपर्द करना, मतलब सही बातों को सामने लाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 131। साठोत्तरी कविता के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए, साठोत्तरी कविता के 2 महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कवि हैं धूमिल। इनकी रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। अगला कवि कौन है? देखिए, रामदरस मिश्र। इनकी रचना है पथ के गीत, बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई धूप, कंधे पर सूरज आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 132। नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम लिखिए। तो देखिए, नया दोहा के प्रमुख संकलनों के नाम निम्नलिखित हैं।
अमलतास की छाँव, जिसे पाल भीषण ने लिखा था। आंखें खिले पलाश, जिसे लिखा पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र ने। कटुक सतसई, किसने लिखा है? विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक ने। कालाय तस्मे नमः, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान युग के 5 जीवित कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए वर्तमान युग के 5 जीवित कवियों के नाम हैं पंडित देवेंद्र शर्मा इंद्र और फिर हैं पाल भसीन, और हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, और कौन है? भारतेंदु मिश्र, और हैं दिवाकर आदित्य शर्मा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।